हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गीता लेक्चर्स में। बच्चों, मेरा नाम है सुनील कुमार और अब हम स्टार्ट करने वाले अपने फिजिक्स चैप्टर 1 के आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हुए हम स्टार्ट करेंगे आज। देखिए, टॉपिक का नाम क्या है आपका, टॉर्क ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइपोल। क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसमें किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की हेल्प से कितना टॉर्क लगने वाला है, कितना मतलब एक तरह से फोर्स लगने वाला है उसको घुमाने में, उसको रोटेट करने में। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितना ज़्यादा आपके अंदर मतलब उसके अंदर टॉर्क लगने वाला है, हम उसकी वैल्यू में हम फाइंड करने वाले हैं। और किसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैं आपको क्लियर कर दूँ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी ना वो सेम होगी। हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो सेम होती है, राइट। तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर बच्चों? तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बनाते कैसे हैं। आपको क्या करना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसको आपको ना बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बनाना है, पैरेलल। वो होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। हमने ये लिया, तो हमने ले लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया। इसमें आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना है। क्या लेना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना है। वो कुछ ना कुछ एंगल पे रखा होगा, आपके कुछ ना कुछ एंगल पे रखा होगा, और उसको घुमाने में जो हमें टॉर्क जो हमें काम करना है उसकी वैल्यू को, उसके एक तरह से फॉर्मूले को हमें फाइंड करना है, राइट। तो देखते हैं, अगर हमें यहाँ पे एक डाइपोल लेना तो हम यहाँ ले सकते हैं कि यहाँ पे आपका माइनस क्यू हो गया और ऐसे यहाँ पे आपका प्लस क्यू हो गया, राइट। हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया, कुछ ना कुछ एंगल पे है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, इससे क्या है, एंगल्स पे बना हुआ है, ठीक है। और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है हमें पता है, 12 होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम पढ़ चुके हैं, आप चाहे तो मेरे प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी, राइट। तो देखिए, अब हम मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आपको जो ये लाइन है, ये जो है ये क्या करती है, थीटा एंगल बनाती है। हमने बताया था कुछ ना कुछ एंगल पे होगा, थीटा पे होगा, ठीक है। अब देखो, ये प्लस क्यू है, तो इस प्लस क्यू पे क्या करेगा, एक फोर्स काम करेगा। और जो प्लस क्यू पे जो फोर्स काम करेगा ना, वो जस्ट सेम डायरेक्शन में काम करेगा जिस डायरेक्शन आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला फाइंड करने की कोशिश करें तो क्यू ई, यानी एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई, या फिर आपने पढ़ा होगा ई इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। तो आप किसी भी तरीके से एफ की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, एफ क्या होगा, क्यू ई। तो प्लस चार्ज की वजह से हमेशा ध्यान रखना, आगे भी आपके काम आएगा फिजिक्स में भी, आप आगे जो चैप्टर्स पढ़ोगे, जो प्लस क्यू की वजह से जो आपका फोर्स लगता है वो जस्ट आपका सेम डायरेक्शन में लगता है जो जिसमें आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में आपका क्या लगता है, प्लस चार्ज की वजह से आपका फोर्स लगेगा। तो इसकी वजह से फोर्स लग गया इधर, लेकिन माइनस की वजह से कहाँ लगेगा, अपोजिट लगेगा। माइनस की वजह से कैसा लगेगा बच्चों, ये लगेगा अपोजिट, और इसको लिख सकते हैं माइनस क्यू ई लिख दो। माइनस क्यू इसलिए लिख दिया क्योंकि किस में होगा, ये माइनस के लिए हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है यहाँ तक। तो हम देख रहे हैं कि देखो, क्यू ई वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, फोर्स सेम है। मतलब कहने का मतलब ये है, बस क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस वजह से अगर आपके कोई भी दो फोर्स सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो उस पर एक आपका काम करता है क्या, टॉर्क। क्या काम करता है, एक टॉर्क काम करता है। तो यहीं पे हम देखेंगे कि एक टॉर्क काम करता है। तो इसको क्या करना है, घुमाना है। जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसको घुमाने के लिए, ऐसे घुमाने के लिए, देखो ये ऐसे फोर्स लगा रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है। तो क्या करेगा, ये घूमने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, घूमने की कोशिश करेगा, अपने एंगल्स को चेंज करने की कोशिश करेगा। तो हम फॉर्मुला फाइंड करेंगे तो हम एंगल भी चेंज करके देख लेंगे वहाँ पे। तो एक तरह से यहाँ पे क्या करता है, टॉर्क काम करेगा। उस टॉर्क की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। सिंपल, तो टॉर्क की वैल्यू को फाइंड करने का जो आपका फॉर्मूला है वो सिंपल सा ये दिया हुआ है कि जो आपका टॉर्क होगा, टॉर्क इससे डिनोट करते हैं टॉर्क, ठीक है, वो होता है एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होगा, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो इसके ऊपर फोर्स काम कर रहा है, किसी एक पे फोर्स काम कर रहा है, दोनों की वैल्यू सेम है, हमारे पास पता है कि क्यू ई है, लेकिन जो और आएगा उसमें क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यही तो है। तो अगर मैं इसको नाम दे दूँ, जैसे नाम दे दिया ए, जैसे नाम दे दिया बी, चलो इसका नाम दे देते हैं एम, ठीक है। तो जो बी एम होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो टॉर्क होगा आपका वो होगा एफ इंटू बी एम, ठीक है। यहाँ तक आ गया एफ इंटू बी एम। तो देखो, अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है बच्चों, क्यू ई, और इंटू में बी एम सेम रखो। चलो अभी हम बी एम सेम रखते हैं, राइट। अब हमें बी एम की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, बी एम की। तो अगर आपको ध्यान से, अगर आपने पढ़ी हो, 10th क्लास पढ़ी हो, तो आपने उसमें एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी,
एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा होगा कि अगर आपके पास कोई दो वैल्यूज़ दी हों तो आपके पास जो 6 रेशोज़ होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती हैं, आप उसकी हेल्प से किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते थे। साइन, कॉस, टेन, कॉस एक्स, सेक, कॉट आपने पढ़ा होगा, उसकी हेल्प से हम यहाँ फाइंड करेंगे। देखो अगर हम डायग्राम में देखें तो हम डायग्राम में देख सकते हैं बच्चों कि अगर मुझे क्या चाहिए, बी एम चाहिए, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, मतलब जो हमें फाइंड करना हमारे पास है, हमारे पास 12 है, हमारे पास ये वाली वैल्यू गिवन है, ठीक है, और इससे हमें कुछ काम नहीं है। तो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो कहने का मतलब ये है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस वैल्यू किसकी होती है, ये होती है साइन थीटा की। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, बी एम, और हाइपोटेनियस कितना है, 12, राइट। अगर इससे मुझे बी एम की वैल्यू चाहिए तो मैं क्रॉस कर दूँ तो हो जाएगा बी एम इक्वल टू 2L साइन थीटा। तो ये बी एम की वैल्यू आ गई आपके पास, और इस बी एम की वैल्यू को आप यहाँ यूज़ कर सकते हो, कर दे। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा। 12 साइन थीटा हो गया। अब देखो टॉर्क हमें निकालना है तो हमें पता है टॉर्क में Q इंटू 2L, Q इंटू 12 की वैल्यू कितनी होती है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि Q इंटू 12 जो होता है वो P के इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के इक्वल होता है, आपने इसी चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो Q इंटू 12 इक्वल टू क्या होता है, P। तो जो जाएगा टॉर्क इक्वल टू Q इंटू 12 के प्लेस पे क्या आ गया, P E साइन थीटा। तो ये आ गया आपका फाइनल डेरिवेशन। सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमने देखा क्या कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर एक डायपोल रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल, उसको किसी थीटा पे हमने फिक्स कर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो उसको घुमाने में हमें कितना टॉर्क लगाना पड़ रहा है, एक तरह से कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है, उसको हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे कि जो आपका प्लस की वजह से क्यों ई लग रहा है, फोर्स लग रहा है, वो उसी के डायरेक्शन में है, सेम आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, और जो माइनस की वजह से लग रहा है वो किधर लग रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो इन दोनों की वजह से सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट फोर्स लगने की वजह से आपका इसके ऊपर एक काम करेगा टॉर्क, और उस टॉर्क की वैल्यू को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर कितना बच्चों, बी एम की वैल्यू हमने ऐसे फाइंड कर दी, ठीक है। अब बी एम की वैल्यू हमने पुट किया तो हमने देखा कि क्यू इंटू 12 क्या होता है, पी के इक्वल होता है, और पी की वैल्यू हमने यहाँ रखी तो पी ई साइन थीटा, ये आ गया फिर टॉर्क, सिंपल। अब अगर हम ध्यान से अगर इसमें थोड़ा सा अगर हम देखें तो अगर हम थीटा की वैल्यू को चेंज करेंगे तो आपकी टॉर्क की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ ले अगर कर दें इफ़ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी इसके बीच में जो एंगल है ना बिल्कुल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हमें पता है कि साइन 0 की जो वैल्यू होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यहाँ 0 होते पूरा 0 हो गया, ठीक है, यानी 0 डिग्री पे आपका कोई टॉर्क काम नहीं करता। तो इससे हमें पता चलता है कि आपको अगर टॉर्क लगाना है, टॉर्क उस पर लगेगा तो आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो किसी ना किसी थीटा पे काम करना चाहिए। इसलिए मैंने इसको थीटा पे लिया था पहले से ही, ठीक है। अगर ये 0 हो गया तो इसमें कोई काम कुछ नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ही फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेंगे, कुछ थीटा है नहीं, और थीटा हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो साइन 0 भी कितना होता है, 0 होता है, तो टॉर्क भी कितना आ गया, 0 आ गया, राइट। अगर हम दूसरी कंडीशन ये ले लें कि थीटा इक्वल टू आपने ले लिया 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या ले लिया आपने, 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब क्या है कि जो ये आपका जो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है ये बिल्कुल ऐसे है 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री हमें पता है कि साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1, और साइन 90 की वैल्यू यहाँ पे 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, पी ई इंटू 1। तो टॉर्क इक्वल टू कितना आ गया, टॉर्क इक्वल टू आ गया आपका पी ई, और ये टॉर्क की ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू होती है, मैक्सिमम की कितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका टॉर्क लग सकता है, वो आपका डिपेंड करता है किस पे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे। क्योंकि हमें पता है कि साइन की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, 0 आपकी मिनिमम वैल्यू होती है, 1 आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो 1 आपका क्या है, 90 आपका बन गया मैक्सिमम, तो टॉर्क मैक्सिमम कितना हो जाएगा, पी ई। तो थीटा चेंज करने पर आपका टॉर्क भी चेंज हो रहा है, क्लियर। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक टॉर्क के ऊपर। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे हमारी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। थैंक यू बच्चों।